physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about of the Faraday current in electrotherapy. तो आज हम पढ़ने वाले हैं Faraday currents जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी करंट है. तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल्स इलेक्ट्रोथेरेपी का डिस्कस किया होता. तो उसमें मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोथेरेपी करंट्स होता है वो 3 टाइप से होता है, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट. तो लो फ्रीक्वेंसी आज से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हमारा फैराडे करंट आता है. ओके तो जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इसके जनरल इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ फैराडे करंट एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. तो इतना ही आज पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो हम इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इसके प्रैक्टिकल्स, इसके क्या क्या मोटर पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे. ओके तो लेट्स स्टार्ट दिस जनरल इंट्रोडक्शंस. तो जो फैराडे करंट होता है जैसे कि हमने आपको बताया टाइप का लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है एंड शॉर्ट फ्रीक्वेंसी थेरेपेटिक करंट होता है. लो, शॉर्ट एंड इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट. जो फैराडे करंट्स होता है इसमें जो हमारा करंट जो फ्लो होता है 0 to 100 साइकिल्स पर सेकंड के बीच में करंट का फ्लो होता है. जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 to 100 साइकिल्स पर सेकंड के बीच में, मीन्स जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी करंट करता है. तो इसको मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं नर्व एंड मसल्स को अपने स्टिमुलेट करने के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए, मसल्स को रीएजुकेट करने के लिए, अडीमा है, स्वेलिंग है उसे रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो जो फैराडे करंट होता है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, इसकी सप्लाई क्या होती है. तो ये प्रोड्यूशन जो इसका होता है वो फैराडे कॉइल प्रेजेंट होती है. तो फैराडे कॉइल के थ्रू इसमें जो करंट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो फ्लो होता है. इसे हम एक टर्म देते हैं फैराडिज्म. मीन्स इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को एक नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं फैराडिज्म. नेक्स्ट पॉइंट इज जो करंट होता है वो स्टिमुलेट करता है हमारे मोटर्स नर्व को. मीन्स सपोज करते कोई पेशेंट है उसकी बाइसेप्स ब्रेक है, मसल्स है वो वीक हो गई है, मसल्स वीक है, वो एक्शन नहीं कर पा रहा है, वॉलंटरी बहुत बहुत कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट कर पा रहा है, बहुत कम कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है मसल्स में. बाइसेप्स का जो एक्शन था एल्बो को फ्लेक्स करना, वो पर्सन एल्बो को फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है. मीन्स बहुत ज़्यादा हमारी मसल्स है वो वीक है. तो उस मसल्स को फिर से उसका एक्शन है उसे रिएजुकेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर देते हैं. तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर जैसे ही देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है वो नर्व से इंटैक्ट रहती है, क्योंकि हम फैराडे करंट जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली इनर्वेटेड मसल्स के लिए यूज़ करते हैं, डीनर्वेटेड मसल्स के लिए नहीं. इनर्वेटेड मसल्स और डीनर्वेटेड मसल्स होती क्या है ये पहले पता होना चाहिए. इनर्वेटेड मसल्स मीन्स हमारे जो मसल्स है वो नर्व से इंटैक्ट है. डीनर्वेटेड मसल्स मीन्स नर्व और मसल्स के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल भी वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं रखती है. तो इसलिए मसल्स में और नर्व जो नर्व का स्टिमुलेशन जाता है वो कोई भी उसमें एक दूसरे के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहते. तो हम फैराडे करंट्स जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है, तो इसलिए हम इसे इंटैक्ट जो इनर्वेटेड मसल्स है उनके लिए यूज़ करते हैं. गैल्वेनिक करंट का मोस्टली हम यूज़ करते हैं डिनर्वेटेड मसल्स के लिए. तो इन दोनों को में आपको कन्फ्यूज नहीं होता है. फैराडे करंट हमारा जो है वो हमारे इनर्वेटेड मसल्स के लिए, गैल्वेनिक करंट है वो हमारा डिनर्वेटेड मसल्स के लिए. तो जैसे ही हम करंट स्टिमुलेशन देते हैं मोटर नर्व को जिससे कि हमारी मसल्स कॉन्टेक्ट करती है. ओके तो फैराडे करंट को नेम आफ्टर द साइंटिस्ट एम फैराडे उनके नाम से दिया गया था. ये पेनफुल नहीं होता है. नो फॉर्म फैराडे करंट यूज फॉर कम्प्लीटली डिनर्वेटेड मसल्स. ओके तो हम डिनर्वेटेड मसल्स के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं. अब समझ. सो नाउ डिस्कसिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ फैराडे करंट. तो फैराडे करंट जो करंट होता है एक टाइप का शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है जिसका पल्स ड्यूरेशन होता है 0.1 मिली सेकेंड होता है. फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 100 हर्ट्ज के बीच में. जैसे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है लो फ्रीक्वेंसी वो 0 to 100 साइकिल्स पर सेकंड के बीच में होती है. ओके यहाँ पे जो हमारा फैराडे करंट है उसकी 50 to 100 हर्ट्ज के बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारा फैराडे करंट्स हो गया, उसका ये जेल हो गया, इलेक्ट्रिक पैड हो गए, कैथोड एनोड हो गया, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पैन इलेक्ट्रोड हो गया. तो ये सारे apparatus हो गए जो कि हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट ऐसा दिखते हैं वेव फॉर्म. तो जो हमारा फैराडे करंट था वो पहले जो करंट हम अप्लाई कर रहे थे तो वो कंटिन्यूस करंट था. मीन्स उसका जो सप्लाई होती थी लाइक कंटिन्यूस फ्लो. कंटिन्यूस फ्लो होने की वजह से क्या होता था कि हमारी जो मसल्स है उसे कंटिन्यूस स्टिमुलेशन जाता था जिससे कि हमारी मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता था. मसल्स हमारी कांटेक्ट होती रिलैक्स होती ही नहीं. जो हमारा मसल्स का मेन एक्शन है कॉन्ट्रेक्शन एंड देन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन एंड देन रिलैक्सेशन. बट जब हमने फैराडे करंट्स जो स्टार्टिंग में देखा था
जो फर्स्ट जो करंट था जिसे हम कंटिन्यूस इलेक्ट्रो जो कंटिन्यूस करंट्स बोलते हैं, कंटिन्यूस फैराडिक करंट्स बोलते हैं, इसे प्लेन भी बोलते हैं, प्लेन्स करंट। तो ये हमेशा इक्वल फ्लो होता था। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, तो इसमें देखने को क्या मिला कि जो करंट है वो एसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट है। लाइक दिस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे एंड दिस, ये क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। ओके, तो ये एसिमेट्रिकल है, बाईफेजिक है, यू कैन सी दिस, बाईफेजिक है। फर्स्ट पॉइंट, इंड्यूस एसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट। सेकेंड इज अ बाईफेजिक, एसिमेट्रिकल, अनबैलेंस एंड स्पाइक्ड। ओके, अनबैलेंस एंड स्पाइक। देन इसमें दो टाइप के पोर्शन हमें देखने को मिले, एक पॉजिटिव पोर्शन मिला, एक निगेटिव पोर्शन मिला। तो पॉजिटिव पोर्शन में हमने क्या देखा कि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है और हाई एम्पलीट्यूड का करंट है, स्पाइक। यहाँ देख सकते हैं ये जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, ये हमारा ड्यूरेशन बहुत कम है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसमें कि हमें देखने को मिल रहा है हाई एम्पलीट्यूड एंड स्पाइक्ड है। एंड निगेटिव पोर्शन क्या है कि ये हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन का करंट हो गया, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है, लो है, और एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस टाइप का करंट्स था जिसे हम कंटिन्यूस करंट बोलते थे। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें पेशेंट को बर्निंग के चांस बहुत ज़्यादा होते थे और मसल्स के फटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि एक कोई फ्लो नहीं था, एसिमेट्रिकल करंट्स फ्लो हो रहा था एंड अल्टरनेटली करंट कंटिन्यूसली करंट फ्लो हुए जा रहा था, जिससे कि मसल्स में इतना कॉन्ट्रैक्शन जा रहा था, इतना कॉन्ट्रैक्शन जा रहा था, जिससे कि हमारी मसल्स बहुत जल्दी फटिक हो जा रही थी। तो फिर इसमें क्या किया गया, मॉडिफिकेशंस किए गए। कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे एक इंटरप्टेड करंट आया, जिसे हम बोलते हैं सर्ज करंट। मीन्स हमने उस करंट में सर्जिंग कर दी। अब सर्जिंग मीन्स होता क्या है, मीन्स ग्रेजुअली इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी। जो हम करंट की इंटेंसिटी दे रहे थे वो धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे हमने उसे घटाना स्टार्ट की, जिससे कि हमारी मसल्स को थोड़ा सा टाइम मिल जाए कॉन्टेक्ट होने का एंड रिलैक्स होने का। जैसे कांटेक्ट की, थोड़ा सा रिलैक्स थे, फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, फिर हमारी मसल्स कांटेक्ट की, देन हमने इंटेंसिटी कम कर दी, जिससे कि हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाए। ओके, तो ये हमने क्या किया, सर्जिंग कर दे। अब सर्जिंग की तो इसमें हम समझते कि जो करंट्स था वो दो टाइप कौन कौन सा था वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम सर्जिंग के बारे में समझते हैं। फर्स्ट जो था हमारा प्लेन था, सेकेंड इज अ सर्ज फैराडिक करंट। तो प्लेन जो करंट था, जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं था, कंटिन्यूसली करंट था। मीन्स एक सिंगल स्टिमुलेशन हमने दिया और कंटिन्यूस हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास करंट आया जिसमें हमने मॉडिफिकेशन किया, तो उसमें हमें जो करंट्स मिला वो हमारा सर्ज फैराडिक करंट है, जिसे हम बोलते हैं इंटरप्रेट थेरेपेटिक करंट, जिसे मॉडिफाइड फैराडिक करंट्स भी बोलते हैं। मीन्स जो हमारा करंट इस टाइप का फ्लो हो रहा था, इसमें हमने कुछ सर्जिंग कर दी। अब हमने सर्जिंग क्या की, इसमें हमने सर्जिंग कर दी कि यहाँ पे से हमने थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा के बीच बीच में सर्जिंग हो गई। तो जो करंट का फ्लो क्या हुआ कि लाइक स्टार्टिंग में हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया, देन धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर देन डिक्रीज कर दिया। इस टाइप से हमने करंट का फ्लो कर दिया। तो इससे ये हुआ कि मॉडिफिकेशन हो गया और हमारी मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल गया। अब हम समझते हैं यहाँ बोथ प्लेन एंड सर्ज करंट। तो प्लेन में जैसे कि अनमॉडिफाइड करंट, जिसे हमने प्लेन करंट या कंटिन्यूसली करंट बोला, जो कि अभी तक हम आपको समझाते हैं। और देन हमने देखा करंट्स इन सर्जिंग। सर्जिंग की हमने बीच बीच में सर्जिंग कर दी, धीरे धीरे हमने क्या किया, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया एंड देन स्टॉप कर दिया, इंक्रीज किया एंड देन स्टॉप कर दिया। हमने एक सर्जिंग इस टाइप से की। ओके, नेक्स्ट हमने सर्जिंग क्या की कि ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसका ड्यूरेशन है, जैसे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम रखते हैं 15 to 20 मिनट्स के बीच का हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रखते हैं, ड्यूरेशन रखते हैं। तो इस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमने सर्जिंग की, थोड़ी देर के लिए हमने इंक्रीज़ किया इंटेंसिटी एंड उतने ही टाइम के लिए हमने स्टॉप कर दिया, फिर इंक्रीज़ किया, फिर स्टॉप कर दिया। ओके, एक हमने सर्जिंग की अकॉर्डिंग टू द उसकी सर्जिंग की जो इंटरवल बिटवीन द सर्जिंग क्या क्या हम कर सकते हैं। सर्जिंग बीच में हमने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, धीरे धीरे बिल्कुल स्टॉप कर दिया, फिर इंक्रीज़ की, फिर ऑफ कर दिया, फिर इंक्रीज़ की, फिर ऑफ कर दिया।
एक हमने इंटेंसिटी और चेक की जिसमें कि हमने जैसे बोला सॉ टूथ, ट्राइंगुलर एंड ट्रापेजोइडल। तो ये हम नेक्स्ट आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमने सर्जिंग 3 टाइप से करना स्टार्ट कर दी। फर्स्ट जो हमारा प्लेन था लाइक कंटिन्यूसली, फिर देन हमने सर्जिंग मॉडिफाइड करके हमने इस टाइप से मॉडिफिकेशन किया 3 टाइप से। लास्ट में जो हमने एक समरी निकाली वो ये कि हमने 7 टूथ में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगुलर में एंड ट्रापेजोइडल में। ओके, तो अब सर्च फैराडिक करंट हम चारों देखते हैं क्या क्या है। हम आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है हमारा डायग्राम वो हमारे रेक्टेंगुलर, देन ट्रायंगुलर एंड देन ट्रापेजोइडल एंड 7 टूथ। ओके, तो ट्रापेजोइडल क्या है? Impulse increase slowly, maintain there some time and decrease gradually form trapezoidal saw। तो ट्रेपेजोइडल आप यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे इम्पल्स हमने इंक्रीज की एंड देन कुछ देर के लिए हमने उसे मेंटेन करके रखा एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज कर दी। लाइक आप देख सकते हैं ये हमारा करंट हो मीन्स हमने करंट फ्लो किया, ग्रेजुअली हमने इंक्रीज किया करंट, देन हमने मेंटेन किया कुछ टाइम के लिए एंड देन फिर ग्रेजुअली हमने डिक्रीज कर दिया। तो ये जो हमारी शेप हुई ये हो गई हमारी ट्रेपेजोइडल शेप। ओके, अब सेकंड इज अ ट्रायंगुलर सर्जिंग। ट्रायंगुलर सर्जिंग में क्या हुआ, इम्पल्स इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली फॉर्मिंग एक ट्रायंगुलर शेप। ओके, तो इसमें ये हमारा करंट का फ्लो क्या रहा, हमने ग्रेजुअली करंट फ्लो किया, इंटेंसिटी बढ़ाई एंड देन धीरे धीरे हमने इंटेंसिटी कम कर दी। तो लाइक दिस ट्रायंगुलर ओके सर्जिंग हो गई। नेक्स्ट इज सॉ टूथ सर्जिंग। सॉ टूथ सर्जिंग में क्या होता है, इम्पल्स जो है हम इंक्रीज करते ग्रेजुअली बट सडन हम फॉल करते। तो लाइक दिस डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी दिस। हमने क्या किया, ग्रेजुअली हमने इंक्रीज की इंटेंसिटी एंड देन तुरंत हमने डिक्रीज कर दी। लाइक ओके, एक पीक पे जाके इंटेंसिटी जैसे पीक पे पहुंची और वहाँ पीक पे जाके हमने तुरंत जीरो कर दिया। तो ये हो गया हमारा सॉ टूथ। लास्ट जो हमारा है जो कि हमारे कंटिन्यूसली चल रहा था रेक्टेंगुलर, जिसमें कि हमारी इम्पल्स इंक्रीज हो रही थी, रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, देयर सम टाइम एंड कुछ देर के लिए फॉल, फिर इंक्रीज एंड कुछ देर के लिए फॉल, लाइक दिस एक पल्स मोड में। ओके, तो पल्स मोड में क्या होता है कि हमारी मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है। ट्रायंगुलर या ट्रेपेजोइडल या सॉ टूथ, तो इनमें क्या होता है कि हमारी मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम मिल जा रहा है और हमारी मसल्स जल्दी से फटिग नहीं हो रही है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड देन ट्रेपेजोइडल एंड सॉ टूथ, you can see this diagram. Okay, so now we are discuss about of the physiological effects in Faraday currents। तो Faraday currents के क्या क्या physiological effects है वो देखने को क्या क्या मिलते हैं। फर्स्ट जो है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करना, इसमें जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, इट इज़ नॉट मार्केबल। ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स नोटिस नहीं करते क्योंकि जो हमारा फैराडे करंट होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट होता है, 0.1 मिली सेकेंड का करंट होता है। तो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन होने की वजह से जो सेंसरी नर्व के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक जल्दी से नहीं पहुंच पाते हैं। और हमें तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ही हमने सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए करंट दिया तो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन होने की वजह से ये सिग्नल्स तो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाए, पर वहाँ पे क्या हुआ कि वैसोडाइलेशंस देखने को ज़रूर मिल जाता है, रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं वैसोडाइलेशन के जो कि सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स पे होते हैं। तो वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, स्लाइटली हमें इरिथमा भी देखने को मिल सकता है और सुपरफिशियल टिश्यूज़ पे हमारा वैसोडाइलेशन होता है। तो यही हमें देखने को मोस्टली मिलता है। नेक्स्ट आप समझते हैं मोटर्स नर्व में। तो इस स्टिमुलेशन मोटर्स नर्व में बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मोटर नर्व में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है, नर्व होती है, दोनों एक दूसरे से इंटैक्ट होते हैं, मीन्स इनरवेटेड मसल्स के लिए हम इसे अप्लाई कर रहे हैं तो इंटैक्ट है। और हम जब मसल्स जो है सपोज करते हैं हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स है, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स वीक हो गई है, उसको इसके जो फंक्शंस है उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है,
उसकी एक्टिविटी पहले से बहुत कम हो गई, जैसे कोई न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में कोई डिफॉर्मिटी हो गई या न्यूरल डिफॉर्मिटी है, या पोस्ट एक्सरसाइज कोई रिकवरी करानी है, कोई एथलीट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स का पर्सन है, उसको पोस्ट रिकवरी देनी है, तो हम उसके लिए हम इस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि नर्व और मसल्स को हमारे दोनों को स्टिमुलेट कर रहा है। अब मोटर नर्व में हम जब एक सफिशिएंट इंटेंसिटी का करंट्स दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो करंट सप्लाई हो जाएगा हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी नर्व है वो स्टिमुलेट होगी, और नर्व स्टिमुलेट होगी तो हमारी मसल्स को वो कॉन्टेक्ट कराएगी। ओके, कॉन्टेक्ट होगी हमारी मसल्स, स्लाइटली कॉन्टेक्ट होगी, कॉन्टेक्ट एंड देन रिलैक्स, कॉन्टेक्ट एंड रिलैक्स। तो इससे क्या होगा, अब हम देखते हैं इसमें जो हमारी मसल्स है उसमें क्या फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, क्या मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे ही हमने स्टिमुलेट किया मसल्स को, मीन्स बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स हमारे वीक है, तो हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक कैथोड लिया, एक एनोड इलेक्ट्रोड लिया। ओके, तो जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो कि हम प्लेस करते हैं उस मसल्स पे जो कि वीक है, मीन्स मसल्स के मोटर पॉइंट पे। तो हमारी जो बाइसेप्स ब्रेकियाई है उसका जो मोटर पॉइंट है उस पर हम उसे प्लेस करेंगे। देन जो हमारा एनोड इलेक्ट्रोड है जिसे हम पैसिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो हम प्लेस करते हैं प्रॉक्सिमली, मीन्स हम स्पाइन पे, सर्वाइकल स्पाइन पे उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जब हमने ये प्रोसीजर अप्लाई किया, अब उसके बाद जैसे ही हमने इंटेंसिटी इंक्रीज़ की, स्टिमुलेशन दिया, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो गया। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होने से क्या हुआ कि हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड है और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई, डिमांड बढ़ने लगी हमारे टिश्यूज़ की। और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था, और वो उसका जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो गया। आउटपुट इंक्रीज़ हो गया जिससे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट होने लगी, मीन्स हमारी जो आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं, वो क्या होने लगी, अब डायलेट होने लगी। तो डायलेट होने से ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि हमारी मसल्स तक एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आने लगता है, मसल्स हमारी जल्दी से फटिग नहीं होती है और वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लगता है। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हमारी जो मोटर नर्व और मसल्स है, मसल्स और नर्व है वो इंटैक्ट है, तो हमने यहाँ पे करंट्स दिया और क्या हुआ, उस करंट की वजह से हमारी मसल्स कॉन्टैक्ट हुई। ओके, तो इसमें जब हम सुटेबल फेरेटिक करंट्स अप्लाई करते हैं मसल्स पे, तो क्या होता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्प्रेड भी कर जाता है। इधर जो एक्सेसरीज मसल्स होती है, नाइवरिंग मसल्स होती है, बाइसेप्स ब्रेकियाई की ब्रैकियालिस हो गई, ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स हो गई है, तो ये मसल्स में भी थोड़ा बहुत हमारा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज अ पॉइंट, फेरेटिक करंट विल नॉट स्टिमुलेट ऑफ द डीनर्वेटेड मसल्स। तो क्या होता है कि हमारा जो फेरेटिक करंट है वो हमेशा याद रखना है आपको कि वो इनर्वेटेड मसल्स को ही सप्लाई देता है, उसमें ही स्टिमुलेशन प्रोडक्शन करता है, ना कि डिनर्वेटेड मसल्स में। अब क्यों ऐसा होता है, इनर्वेटेड मसल्स में क्या हुआ कि पर्सन से मसल्स और नर्व दोनों एक दूसरे से इंटैक्ट है, और हमने करंट दिया, तो करंट की सप्लाई अच्छे से होगी, ब्रेन तक सिग्नल्स आएगा, प्रॉपर उसका मैसेज आएगा, तो मसल्स कॉन्टेक्ट करेगी, और जो पेशेंट है उसे एक टाइटेनिक लाइक जो कॉन्ट्रैक्शन फील होता है वो फील होगा। जो पेशेंट हमें बताएगा कि यस हमें टाइटेनिक लाइक एक टाइटेनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो जैसे कि हम उसे एक्सप्लेन करेंगे उस टाइप का वो बताएगा हमें, यस, तो मीन्स ये हमारी इनर्वेटेड मसल। अब यदि ये डिनर्वेटेड मसल्स है तो उसमें मसल्स और नर्व के बीच में तो कोई भी इंटरेक्शन है ही नहीं। अब जब मसल्स हमारे जो जैसे कि मसल्स है और नर्व है, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कट ऑफ हो गया है, तो पेशेंट हमें कैसे बताएगा कि यस हमें इस टाइप का सेंसेशन फील हो रहा है या हम इस टाइप का फील कर रहे हैं, तो वो हमें कुछ बता ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए हम डिनर्वेटेड मसल्स का मसल में नहीं यूज़ करते। और क्या होता है कि फेरेटिक करंट है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है। ओके, जैसे कि हम आपको बता चुके 0.1 मिली सेकेंड का करंट है। ओके, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में जब हमारी जो मसल्स है और नर्व है दोनों में इंटेक्शन नहीं है, मीन्स डिनर्वेटेड है, तो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारी मसल्स ओनली थोड़ा सा ही सेंसेशन लेके जा पाएगी। हमारे जो ऐसे और जो डिनर्वेटेड मसल्स है उसको ना एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का करंट चाहिए, बट हमारे पास जो करंट है वो बहुत शॉर्ट टाइम करंट है। तो जो गैल्वेनिक करंट होता है उसके पास लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का करंट होता है, इसलिए हम गैल्वेनिक करंट का यूज़ करते हैं डीनर्वेटेड मसल्स के लिए। ओके, तो नर्व सप्लाइज टू दी मसल्स
बीइंग रिटेन मस्ट टू इंटैक्ट होना चाहिए, बिकॉज इंटेंसिटी करंट नीड जो कि डिपोलाइज करते हैं हमारी मसल्स मेम्ब्रेन, सॉरी या हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, गेट टू कंफर्टेबल टॉलरेट विद द पेशेंट एंड अब्सेंस ऑफ द नर्व. ओके, सो नेक्स्ट इज अ पॉइंट जो हम देखते हैं, रिडक्शन ऑफ स्वेलिंग एंड पेन. स्वेलिंग और पेन को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है. अब क्या हुआ, यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज करते हैं जो हमारी काफ मसल्स होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है. ओके, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, अडीमा देखने को मिल रहा है. तो काफ मसल्स क्या होती है, हमारी पेरिफेरल हार्ट होता है. ओके, पेरिफेरल हार्ट है तो उसका काम क्या होता है, वीनस को रिटर्न करने का हार्ट की ओर. ये हमारा हार्ट हो गया, यहाँ से ये वीनस रिटर्न करता है. ओके, अब हमारे जब जहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, मीन्स जहाँ पे हमारी स्वेलिंग है, लाइक ये हमारा एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत स्वेलिंग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया. फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहा है, एंड फ्लूइड में बहुत सारा वाटर है या कुछ और, तो आइंस हैं, तो ये सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया. अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया, कैसे हम रिड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिकल हमने स्टिमुलेट यहाँ पे किया. ओके, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया तो उससे मसल्स हमारी कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स होगी. कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स होगी तो वहाँ पे पंपिंग एक्शन होगा. हमारी जो काफ मसल्स है वो क्या करेगी, पंपिंग एक्शन का काम करेगी. लिम्फेटिक वेसल्स हैं और जो यहाँ की वेन है वो पंपिंग एक्शन होगा उनमें, वेसल्स में, वेन में. ओके, तो जिससे कि जो वीनस यहाँ पे रिटर्न होना था, जो नहीं हो पाया था, वो अब धीरे धीरे क्या हुआ, पंपिंग एक्शन की वजह से यहाँ से वीनस रिटर्न हमारी हार्ट की ओर चला जाएगा. यहाँ एक्यूमुलेट क्यों हुआ, क्योंकि बिना यहाँ पे कोई पंपिंग एक्शन नहीं हो पा रही थी, हमारी काफ मसल्स थी वो कॉन्टेक्ट रिलैक्स नहीं हो पा रही थी. अब हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया काफ मसल्स में, तो वो क्या हुआ, कॉन्टेक्ट की रिलैक्स की, जिससे कि पंपिंग एक्शन हुआ. पंपिंग एक्शन हुआ तो वहाँ पे हमारी जो वेन है, लिम्फेटिक है, वो सारा ड्रेनेज होने लगा, वीनस रिटर्न होने लगा, जिससे कि वहाँ पे हमारी स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो गई. ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका. तो पॉइंट में हमारे यही पॉइंट में क्या है, सॉरी, ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मीन्स जब हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसकी हमारी परमेबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है और अल्टर्ड हो जाती है, जिससे कि हमारे जहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो फ्लूइड क्या करता है, मूवमेंट्स करने लगता है. उसका जो मूवमेंट है वो एक्सेलरेट हो जाता है. जहाँ पे साइलेंट टिश्यूज़ है, आर्टरीज है हमारी, वो डायलेट कर जाती हैं, एंड वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है. यहाँ पे वीनस रिटर्न, लिम्फेटिक ड्रेनेज होने लगता है, जिससे कि जितना भी यहाँ पे एरिया पे स्वेलिंग है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, वो सारा कुछ पंप हो जाता है, हार्ट की ओर चला जाता है, और हमारी स्वेलिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है. ओके, सो नाउ डिस्कशन टू द केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं मोस्टली हमें ऑन्टोपोइसिस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन के जो आयन होते हैं उनका ट्रांसमिटिंग होता है. अब मेडिसिन आयन का ट्रांसमिटिंग होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, बॉडी टिश्यूज़ जो जितने सारे आयन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी फ्लूइड्स में, आयन, क्योंकि बॉडी हमारी जो आयनिक नेचर होता है, क्योंकि ट्रांसमिट हो जाता है इलेक्ट्रिकल करंट्स, क्योंकि हमारी बॉडी है जिसमें कि मसल्स और हमारा ब्लड है, वो एक अच्छा गुड कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिससे कि जितने सारे आयन होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. ओके, तो ट्रांसमिट होते हैं तो दो आयन होते हैं, वो कैथोड और एनोड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होता है. तो जो पॉजिटिव आयन्स हुए उसके पास निगेटिव साइन आएंगे, यहाँ पॉजिटिव आयन के पास निगेटिव आएगा, निगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा. तो इस टाइप से ट्रांसमिटिंग होती है आयन की, ऑन्टोफॉसिस आयन की, अंदर हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक. ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोसेस. कभी क्या होता है, यदि दोनों फेज इक्वल हो गए तो केमिकल फॉर्मिंग हो जाती है. तो केमिकल फॉर्मिंग, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं. अभी नॉर्मल था तो कोई केमिकल चेंजेस नहीं आता है. जब हमारे दोनों फेज इक्वल हो जाते हैं, मीन्स हमारा ये
पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन हो गया, नेगेटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। मीन्स केमिकल के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जब हम फेरेटिक करंट्स यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, केमिकल फॉर्मेशन शुड नॉट बी ग्रेट। बहुत ज़्यादा कुछ केमिकल फॉर्मेशन नहीं होती है फेरेटिक करंट्स में। ये एक इनफ होता है, इसमें कोई भी सीरियस डेंजर या बर्न के चांसेस कम होते, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्सिस करंट है, बहुत कम ड्यूरेशन का करंट है। इसलिए आयन जो हैं हमारे वो इक्वल फेज में नहीं आते हैं। जब इक्वल फेज में नहीं आते तो ये हमारे लिए कोई भी एडवर्स इफेक्ट या डेंजर्स नहीं होता है। ओके, डेंजर हमें किसका होता है, जब हमारा ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें वहाँ पे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस और हमने इसके टाइप्स समझे एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स समझे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इंडिकेशंस, काउंटर इंडिकेशंस एंड अदर हम मोटर्स पॉइंट्स है, प्रैक्टिकल्स है, वो सारा कुछ समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।